exercise 1.4. Now we'll start with the concepts of basis of the exercise 1.5 and 1.6 and then miscellaneous. So now the topic comes, the name of the topics come, that is complement. Okay, that is class 11. Today class 11th we are taking. Okay, and exercise 1.5. ठीक है. So we just in the last class we have done with the topic of complement of the set. Okay, as I draw a Venn diagram, in Venn diagram I showed you that suppose that is your class and that is the whole school, and if you want to find the complement of your class, that means all other classes, that means complement means the leaving that set all the elements that will not come into that set. जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो हम क्या बात करते हैं कि यूनिवर्सल में से जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट आप निकालना चाह रहे हो उसको यूनिवर्सल में से उस सेट के सारे एलिमेंट आप क्या कर दो, माइनस कर दो. तो ये हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट होता है. तो यहाँ पर दो बातें आती है. पहली तो यही आ जाती है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है. दूसरी बात यह आती है कि जो आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, तो अगर मैं दोबारा कॉम्प्लीमेंट करूं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट जैसे मैंने ए कॉम्प्लीमेंट करा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, जो भी वैल्यूज आई होगी, मान लो कुछ भी आई है, तो अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट, या तो डैश लगाते हैं या फिर हम ए की पावर सी लिख देते हैं एक तरीके से. इन दोनों तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ मैं दूसरी बात पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट ले, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का भी अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक्चुअल अपनी क्लास आ जाती है. जैसे आप अपनी क्लास का आपने कॉम्प्लीमेंट करा, फिर उस कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो क्या आ जाएगी, आपकी एक्चुअल क्लास दोबारा वापस आ जाएगी. यानी कि अगर दो बार हम कॉम्प्लीमेंट लगा लेते हैं तो हम अपने ओरिजिनल सेट के ऊपर वापस आ जाते हैं. ठीक है. नाउ एक चीज अब आप पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, जो आप पढ़ चुके हैं पहले. वेन डायग्राम से समझेंगे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, ये चार चीजें अब आज हम वेन डायग्राम से इसका एक्चुअल मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो देखिए क्या होता है हमारे पास. सपोज करो यहाँ दो सेट्स की बात हो रही है. ठीक है. तो दो सेट्स में जब हम यूनियन करते हैं, पहले तो सपोज करो ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ये पूरा यूनिवर्सल है. ठीक है. अब आप अगर ए यूनियन बी की बात कर रहे हो, तो यानी कि आप ए और बी को मिला रहे हो. क्या कर रहे हो आप, ए और बी को मिला रहे हो. तो यहाँ जो फॉर्मूला जो बनता है बेटा यूनियन बी निकालने का, वो फॉर्मूला ये बनता है जो आप एक्सरसाइज 1.6 में यूज करोगे. ठीक है, जो हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज करने वाले हैं, कि n ऑफ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी is actually equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. ये हमारा एक्चुअल मीनिंग बनता है. ठीक है. अब क्या हो रहा है, numbers of elements A plus number of elements in B and minus number of elements in intersection B ही क्यों आया, उसका मैं आपको प्रूफ समझाता हूँ. ठीक है. अब आप देखिए यहाँ पर जब आपके पास वेन डायग्राम से कोशिश करेंगे समझने की, वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जब हम ए यूनियन बी कर रहे हैं तो हमारे पास तीन पार्ट आ रहे हैं बेसिकली. जब हम ए यूनियन बी कर रहे हैं, एक तो पार्ट हमारे पास ये आ रहा है इतना,
एक पार्ट हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट हमारा ये कॉमन वाला है। ठीक है, हमारे पास 3 पार्ट आ रहे हैं। तो ये हमारा सेट बेसिकली ए है, ये बी है, और ये हमारा क्या होता है, कॉमन पार्ट को क्या कहते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी। जो इसमें यहाँ पर ये जो कॉमन पार्ट है, दैट पार्ट विच इज बोथ कॉमन इन ए एंड बी, दैट इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में कॉमन पार्ट। अब आप जब दोनों को मिला रहे हो तो आप क्या करोगे, पहले आपने ए को प्लस करा, फिर आपने बी को प्लस करा, तो वहां पर जो आपका ये कॉमन पार्ट है वो 2 बार काउंट हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो आपने ए लिखा सेट, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखा, तो ये सारे एलिमेंट आपने लिख दिए जितने भी ए के अंदर मौजूद थे उस समय। फिर आपने बी के अंदर जितने भी एलिमेंट आपके पास थे वो भी आपने लिखे। फिर आपने देखा कि भाई ये जो बीच वाले एलिमेंट्स है ये तो मेरे पास 2 बार काउंट हो गए, तो इसलिए मुझे 2 बार काउंट नहीं करने, मुझे सिर्फ एक ही बार काउंट रखने हैं। तो मैं क्या करूंगा, एन ए इंटरसेक्शन बी से माइनस कर दूंगा। क्या करूंगा, एन ए इंटरसेक्शन बी से, यानी कि जो 2 बार जो काउंट हो गया उसको एक बार माइनस कर दूंगा। समझ में आया ये कंसेप्ट? सीख लिया कि वेन डायग्राम में ए यूनियन बी क्या क्या मतलब होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है, और अगर कहीं ए यूनियन बी करना हो तो उसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, नाउ हम सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए माइनस बी। इस ए माइनस बी का मीनिंग, ठीक है, सपोज ये हमारा फर्स्ट हो गया, यहाँ पर ये सेकंड आ गया, देन हम थर्ड आते हैं अब ए माइनस बी पर। तो यहाँ देखिए आप, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, आप a माइनस बी फाइंड कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप a माइनस बी फाइंड कर रहे हैं। दैट इज योर a एंड दैट इज योर b। तो ये आपका a है, ये आपका b है, सपोज करो। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a माइनस बी? भाई आप अपनी लॉजिकली अपने दिमाग से a माइनस बी का क्या मतलब समझोगे? आप यही कहोगे सर a माइनस बी का तो यही मतलब होगा कि b के सारे एलिमेंट a में से छठे हट जाए, p को छोड़कर जितने भी बचे वो a माइनस बी आएगा। तो मैं ये कहूंगा ग्राफिकली, मैं इसको वेन डायग्राम में कैसे शो कर सकता हूँ, मैं उसको इस तरीके से सर्कल कर सकता हूँ। यानी कि मैं इस पार्ट को क्या कहूंगा, a माइनस बी। इसका मतलब क्या है कि b के जितने भी एलिमेंट a में थे वो मैंने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ठीक है, लेकिन मैं इसको लिखूंगा कैसे? अगर मुझे सेट्स थ्योरी में लिखना है तो मैं इस पार्ट को कैसे लिखूंगा कि भाई a माइनस बी का जो मीनिंग होगा, या एन ऑफ ए माइनस बी अगर मैं निकाल रहा हूं, तो मेरे को एक्चुअली क्या निकालना है, एन ऑफ ए माइनस जो कॉमन नंबर्स है ए और बी के, वही तो मैंने माइनस करे एक्चुअल में। बी वाले जो ए में है ही नहीं वो तो मैं माइनस ही नहीं कर पाऊंगा। भाई अगर मैं ए माइनस बी कर रहा हूँ, चलो फॉर एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। सपोज करो आपके ए में 1 2 3 एलिमेंट्स है, और बी में आपके पास 3 4 5 है। एंड हेयर यू हैव टू फाइंड द हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द सेट्स ऑफ ए माइनस बी। आपको ए माइनस बी के एलिमेंट्स निकालने। तो अब आप क्या करेंगे, आप वही एलिमेंट तो बी के माइनस कर सकते हैं ए में जो दोनों में कॉमन है। अब आप 4 तो माइनस नहीं करोगे, वो तो ए के अंदर है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें ए माइनस बी फाइंड करना होता है, तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको दिए हुए सेट में से माइनस कर देते हैं। अगर ए माइनस बी दिया है तो ए में से माइनस करेंगे, अगर बी माइनस ए दिया हुआ है तो बी में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ जो आपका जो ए माइनस बी जो आएगा वो आपका आएगा यहाँ पर सिर्फ 1 और 2। जो आंसर आएगा ए माइनस बी का वो आना चाहिए 1 और 2, क्योंकि जो 3 एलिमेंट था वो दोनों में कॉमन था। और मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स में क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके ए में आ रहे हैं उसमें से ए इंटरसेक्शन बी वाले आप माइनस कर दो, हटा दो उनको। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है ए माइनस एन, ए माइनस बी आपका आ जाता है। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? अब इसी की तरीके से हम b माइनस ए को भी पढ़ेंगे। सेम कंसेप्ट से हम एक बार b माइनस ए को देखते हैं।
ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो आप कितने फॉर्मूले याद करेंगे। अगर आपको फॉर्मूले अंडरस्टूड हो जाएंगे तो आपको फिर वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एज ए फॉर्मूला करके छुड़वा सकता हूँ उसको, लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को फॉर्मूला बना के याद मत करो। कंसेप्ट को समझ लोगे तो कभी हमेशा आपको वो दिमाग में बैठेगा ही बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं बी माइनस ए की बात, तो ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ। तो यहाँ आप कर रहे हैं बी माइनस ए की बात, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, इस पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस पार्ट की बात कर रहे हैं तो देख लिया जी। अब फिर बार आप क्या कर रहे हैं, बी माइनस ए में अगर आप बी बी माइनस ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ से आप बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे आप, जो भी एलिमेंट होंगे वो आप माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका बी माइनस ए वाला फॉर्मूला भी बन जाएगा। जैसे आपको बोलेगा क्वेश्चन में, भाई वो लोग लगा लो जो टी पीते हैं कॉफी नहीं पीते, तो टी टी बट नॉट कॉफी, कॉफी वाला मतलब हो गया टी माइनस सी वाला। आपने की भी करोगे भी आगे क्वेश्चन, या आप रिवीजन कर रहे हो तो आपने ऐसा क्वेश्चन किया होगा। तो वहां जो आपका ये ए माइनस बी या बी माइनस ए वाला कंसेप्ट है, वहां वो काम आएगा। तो इसलिए वो क्या बनेगा वो आपको फॉर्मूले में पहले ध्यान रखना पड़ेगा। क्या लिखा होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये लिखा होगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो यहां देखिए, आप इसी में ही देख लीजिए। भाई आप क्या कर रहे हैं, ए पूरा ए आपके पास और बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी को छोड़कर जितना भी पार्ट है इसमें, और उन दोनों का क्या कर रहे हो आप, कॉमन पार्ट निकाल रहे हो। तो यानी कि अगर बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, बी को छोड़कर सारा पार्ट और कॉमन विद ए, कॉमन विद ए, तो कितना पार्ट बचेगा आपका, यही पार्ट बचेगा जितना मैंने आपको ए बी में शो कर रखा है। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी लिखूं या ए माइनस बी लिखूं, दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही आता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना, चाहे मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूं चाहे मैं ए माइनस बी लिखूं,